नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने जा रहे हैं कालिदास का चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कालिदास। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? आषाढ़ का एक दिन आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए है। और ये वीडियो की जो स्लाइड्स है आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ फॉर योर आंसर, है ना। अपने आंसर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक है मोहन राकेश, में कालिदास एक अत्यंत संवेदनशील, प्रतिभाशाली और विद्वान कवि के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनका चरित्र विभिन्न पहलुओं में विभाजित किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। पहला, विद्वान एवं महान कवि। कालिदास भारतीय साहित्य के एक अद्वितीय रचनाकार है। उनकी रचनाएं प्रकृति, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। नाटक में दिखाया गया है कि उनकी काव्य प्रतिभा के कारण उन्हें उज्जैनी के राज दरबार में प्रतिष्ठा मिलती है और वे वहां के राजकवि बन जाते हैं। दूसरा पहलू है भावुक और संवेदनशील व्यक्ति। कालिदास अत्यंत भावुक व्यक्ति है, जो अपनी रचनाओं में प्रकृति और प्रेम को विशेष स्थान देते हैं। उनके हृदय में मल्लिका के प्रति गहरा प्रेम है, किंतु परिस्थितियां उन्हें उससे दूर कर देती है। उनकी कविताएं उनके कोमल और संवेदनशील मन को दर्शाती है। तीसरा, कर्तव्य और प्रेम में द्वंद्वग्रस्त। नाटक में कालिदास का चरित्र कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। वे मल्लिका से सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन उज्जैनी के राज दरबार में उन्हें कर्तव्य बोध होता है और वे मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चले जाते हैं। उनका यह द्वंद्व उनकी आंतरिक पीड़ा को प्रकट करता है। चौथा, यश और वैभव से प्रभावित। कालिदास एक साधारण ग्रामीण जीवन से निकलकर उज्जैनी के राज दरबार में प्रतिष्ठित होते हैं। वे प्रसिद्धि और सम्मान की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वे अपने अतीत और मल्लिका को भूलने लगते हैं। उनका यह रूप मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। पांचवा, पश्चाताप से ग्रसित व्यक्ति। नाटक के अंत में कालिदास का चरित्र पश्चाताप से भरा हुआ दिखता है। जब वे उज्जैनी से लौटते हैं तो पाते हैं कि मल्लिका उनके बिना कठिन जीवन जी रही है और अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। यह देखकर वे दुखी होते हैं और अपने निर्णयों पर पछताते हैं। छठा, प्रकृति प्रेमी और सौंदर्य दृष्टि से परिपूर्ण। कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का अनोखा चित्रण मिलता है। वह प्रकृति को सजीव मानते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी चीज को अपनी कविताओं में स्थान देते हैं। यह उनकी सौंदर्य दृष्टि और काव्य प्रतिभा को प्रकट करता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कालिदास एक महान कवि, संवेदनशील व्यक्ति, प्रेम में संघर्षरत आत्मा और अंततः यानी एट द एंड पश्चाताप से ग्रसित इंसान है। उनका चरित्र यश और प्रेम के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है। नाटक आषाढ़ का एक दिन में उनका व्यक्तित्व न केवल एक कवि के रूप में बल्कि एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में उभर कर सामने आता है। तो बच्चों, आप इन्हीं हेडिंग्स के साथ अपने आंसर को लिखिए तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही सब वर्ड्स यूज़ कीजिए, मैंने काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं। वोकैबुलरी अच्छी रखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू इट राइट अवे एंड टैप ऑन द बेल आइकन। मैं सभी पात्रों का कैरेक्टरिस्टिक या चरित्र चित्रण लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।